दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। आज के इस बुलेटिन में 3 खबरों पर ख़ास तौर से बात होगी। सबसे पहले, फिराडियों को पकड़ने वाली पुलिस के साथ सिपाही जीजा साले ने 5 साल तक किया फ्रॉड। दूसरे नंबर पर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद रामपुर पहुंचे, आजम खां के घर गए और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, जो रामपुर की एमएलए भी हैं, उनसे मुलाकात की और आजम खां की गिरफ्तारी पर क्या चर्चा की वो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। नंबर 3, एक बड़ी दिल दहला देने वाली घटना है कि बरेली के एक अस्पताल में एडमिट एक युवक ने पहले अपने 10 साल के बेटे को ऊपर से फेंका, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद 5वीं मंजिल पर जाकर खुद भी छलांग लगा ली और ख़ुद भी उसकी मृत्यु हो गई। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक और देखिए ये ख़ास बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं धोखेबाज जीजा साले की, जिन्होंने पुलिस को ही बेवकूफ़ बना दिया। यानी वो पुलिस विभाग जो दूसरों के ऊपर शिकंजा कसता है, जो दूसरे अपराधियों को पकड़ता है, चाहे वो फ्रॉड के अपराधी हों या कत्ल के हों या किसी भी प्रकार के अपराधी हों, ये विभाग इसलिए बनाया गया है कि ऐसे मुजरिमों को, ऐसे आरोपियों को पकड़कर जेल में बंद करे। लेकिन जब उसी विभाग के साथ में अगर ये फ्रॉड हो तो क्या कहा जाएगा कि विभाग की लापरवाही है, या फिर वो फ्रॉडी उससे ज़्यादा कहीं पे सोच में आगे हैं जो पुलिस विभाग की सोच है। जिस प्रकार से ये खबर प्राप्त हुई है कि मुजफ्फरनगर के थाना खतौली स्थित दाहोर निवासी अनिल कुमार MA B.Ed पास हैं। 2011 बैच में उन्हें पुलिस की नौकरी मिली थी और 2016 में उनकी एक और नौकरी जो शिक्षा विभाग के पद पर उन्होंने अप्लाई किया होगा उसमें मिल गई, यानी असिस्टेंट शिक्षक की उनको नौकरी मिल गई। शातिर दिमाग अनिल ने विभागीय अधिकारियों से सेटिंग करके अपनी पोस्टिंग भी मुजफ्फरनगर के आसपास ही कहीं करवा ली और सूत्रों के अनुसार उसने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 2.5 लाख रुपए दिए थे ताकि उसकी नौकरी उसी क्षेत्र में लग जाए, ताकि जहां पर वो रहने वाला है, जहां का सैलरी का कुछ बड़ा भाग वो हर माह विभाग अफसरों को गिफ्ट देने पर खर्च करता था। ऐसे भी सूत्रों के हवाले से खबर है। ठाकुर द्वारा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की है। उसने कई खुलासे की हैं। सिपाही अनिल ने बताया है कि बतौर शिक्षक और बतौर सिपाही हर माह सैलरी सीधे उसके खाते में पहुंच रही थी, जबकि फर्जी नौकरी के लिए जो उसने अपने साले को भेज रखा था उसको वो केवल 8,000 रुपये महीना देता था। तो ये भी बता दूं कि आरोपी जीजा अनिल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि उसका साला जो नकली पुलिस बनके उसकी जगह पर नौकरी कर रहा था वो फरार है। अगर ताज्जुब इस बात का है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला, वो भी पुलिस विभाग के साथ फर्जीवाड़ा करने वाला, उसको केवल निलंबित किया है, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। अब उसकी जांच चल रही है, जांच में देखिए क्या होता है। क्योंकि उसने जिस तरह से पहले कहते हैं सूत्रों से जैसे खबर मिली थी कि सेटिंग करने के बाद में वहाँ पे करीब 2-2.5 लाख रुपए देके अपनी पोस्टिंग वहाँ पे करा ली थी, तो क्या मालूम आगे क्या सेटिंग करके वो किस निष्कर्ष पर पहुँच जाए। जबकि होना ये चाहिए कि ऐसे लोगों को पहले गिरफ्तार करे, उसके बाद उनकी विवेचना करे, ताकि वो अपने उन सोर्सों का इस्तेमाल नहीं कर सकें जो उनके ऊपर वो ये सब कुछ काम करते हैं, जिन सोर्स के ऊपर उन्हें यकीन होता है कि उन्हें बचा के ले जाएंगे, उनके ऊपर इस टाइप के फ्रॉड वाले काम करते हैं। अगर अभी वो बाहर है फिर वो सब कोशिशें करेगा और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। खैर ये तो आगे वक्त ही बताएगा कि क्या होगा उसके साथ में। लेकिन उसने जिस तरह से ये काम किया है, पुलिस विभाग की आंख में धूल झोंक कर 5 साल तक पुलिस विभाग के अपने साले को नकली पुलिस वाला बनाकर वहाँ पर नौकरी कराता रहा, खुद शिक्षा विभाग में नौकरी करता रहा, ये बहुत ज़बरदस्त फ्रॉड है, ज़बरदस्त ये एक जुर्म की शक्ल में है। अब देखना यह है कि इस पर सरकार, प्रशासन और अदालत क्या फ़ैसला लेती है। अगली खबर का रुख करते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद कल 18 जून यानी शुक्रवार को रामपुर पहुंचे और उन्होंने सीधे आजम खां के घर का रुख किया। वहां पर जाकर उन्होंने उनकी पत्नी जो रामपुर की MLA हैं तंजीम फातिमा, उनसे मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि आजम खां को बेवजह नाहक जेल में रखा गया है। उनके ऊपर जितने इल्ज़ाम हैं, जितने आरोप हैं उनको लगाए गए हैं, वो सब झूठे हैं, गलत हैं। और एक उस तरह से जिस तरह से एक राजनीतिक द्वेष के कारण जो चलता है उस कारण से उनको फंसाया गया है, राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया गया है, जो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब आने वाला जो दौर है
वो समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी की सरकार बनेगी, तब ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने उन्हें फंसाया है उनका क्या होगा, या जिन लोगों ने उन पर मुकदमे इस तरह से फर्जी मुकदमे लगाए हैं उनका क्या होगा। तो सवाल ये है कि इस तरह अगर बदले की राजनीति होती रही कि अगर किसी की भाजपा की सरकार आई तो वो समाजवादियों को फंसाने लगे, समाजवादी की सरकार आई तो वो भाजपा को फंसाने लगे, जिस तरह से ये धमकी है, तो उस तरह से फिर कैसे चलेगा और किस तरह देश चलेगा, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल जो हमारे देश की राजनीति है वो यहीं कहीं पे आसपास में सिमट गई है कि जब राजनीति जिसकी जहाँ पर उसकी चलती है वहाँ पर वो अपने जो सियासी उसके हरीफ हैं, सियासी दुश्मन हैं, उनसे बदले लेने की कोशिश करता है या उनको तरह तरह की अजियत नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान की राजनीति में ये बहुत दिनों से देखा जा रहा है। आजम खान के ऊपर लगभग 100 केस लगाए गए थे, जिसकी वजह से वो सीतापुर जेल में लगभग 15 महीने से ज़्यादा हो गए उनको सीतापुर जेल में हैं। उनको कोरोना हो गया था, इस कारण उनको फ़िलहाल मेदांता अस्पताल उसमें लखनऊ में शिफ्ट किया गया है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि 15 महीने से ज़्यादा उनको जेल में हो गए और 1 साल तक उनके ऊपर केस लगते रहे। ये 100 केस एक दिन में नहीं लग गए, कम से कम 1 साल का समय गुजरा था जो उनके ऊपर बीच में जो इस तरह के मुकदमे उनके ऊपर किए गए थे। तो उस वक्त ये समाजवादी के नेता कहाँ थे, समाजवादी के जो सुप्रीमो बॉस थे या उनके जो दूसरे नेता थे, जो दूसरे उनके पद अधिकारी थे, वो कहाँ थे। उन्होंने हमदर्दना ना तो कोई बयान दिया था, ना वो रामपुर आए थे, ना ही उन्होंने और किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जिससे कि लगता कि ये आज़म खान की सच्ची हमदर्दी में उनके साथ में खड़े हुए हैं। फ़िलहाल सबने देखा है कि इस वक्त जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, ज़िला पंचायत के चुनाव हुए हैं, ज़िला परिषद के काफ़ी सदस्य समाजवादी को मिले हैं, ग्राम प्रधान काफ़ी सदस्य समाजवादी को मिले हैं, और जो चेयरमैन बनने के लिए जा रहे हैं उसमें समाजवादी के सदस्य बनने के लिए शायद चेयरमैन जा रहे हैं। जो ज़िला परिषद के चेयरमैन बनेंगे उनकी कमान ज़्यादा समाजवादी के साथ में रहेगी। तो समाजवादियों का हौसला बुलंद है और बुलंद होना भी चाहिए, क्योंकि उनको जब इतनी बड़ी जीत मिली है तो इससे ऐसा लगता है कि उन्हें ये लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव भी समाजवादी जीतेगी। तो जितने भी वो लोग हैं जो कोने में कहीं पे छुपे बैठे हुए थे, जो नहीं निकल के आ रहे थे, अब वो सब बाहर निकल के आने लगे और साथ साथ समाजवादी के गुण गाने लगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जनता जो वोट हैं वो तय करेंगे कि सरकार फिर किसकी बनेगी, भाजपा की बनेगी, समाजवादी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी या बसपा की बनेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरह से समाजवादी की तरफ को लोगों का जाना, जो लोगों का जो रुझान हो रहा है, उससे ये लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर भाजपा को कोई टक्कर देने जा रही है तो समाजवादी शायद टक्कर देगी। दोस्तों, बहुत दिल दहला देने वाली खबर है कि बरेली के डीडी पुरम स्थित गंगाशील अस्पताल में एक युवक ने अपने ही बेटे को छत से नीचे फेंक दिया। उसके बारे में बताया ये गया कि उसका वहाँ पे इलाज चल रहा था, वो दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है। उसकी माँ, उस युवक की माँ उसके बेटे के साथ में जब वहाँ पे उससे मिलने के लिए आई तो वो अपने बेटे का हाथ पकड़ के टहलाने के लिए बाहर ले गया और बाहर ले जाने के बाद उसने छत पे से उठा के उसको नीचे फेंक दिया। नीचे गिर के उस बच्चे की मौत हो गई और ख़ुद भी 5वीं मंजिल पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। अस्पताल का स्टाफ फटाफट उसको लेके भागा इलाज के लिए कि इसको जल्दी से इलाज करा के उसको ठीक किया जाए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बहरहाल उसको बचा नहीं सके। ये एक ऐसी हृदय विदारक घटना है जिसने लोगों को हिला दिया। उस आदमी का दिमाग कमज़ोर था, उसने अपने बेटे को उसमें ऊपर से फेंका। ये क्या बात थी, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े अस्पताल का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो क्या कर रहा था कि एक आदमी इस तरह से बच्चे को लेके जा रहा है और वहाँ से फेंक रहा है। वहाँ से जाने के बाद में ना तो किसी स्टाफ की नज़र पड़ी, ना ही किसी ने रोकने की कोशिश करी। और ऐसी तरह से बालकनी वहाँ पे खुली हुई क्यों है, या इस तरह से छत वहाँ पे खुली हुई क्यों है कि जिस तरह से कि बच्चों को इस तरह से उसने नीचे फेंक दिया। चलते दोस्तों, एक ख़ास खबर और भी है कि बिहार के मोतिहारी में एक टाइगर ने जिसने परेशान कर रखा था बहुत दिनों से, वहाँ के वन विभाग ने और पुलिस ने मिलकर उसको रेस्क्यू किया है, पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद में उसको अपने पिंजरे में कैद करके उसको ले आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस वक्त उसने टाइगर को उसको ट्रैंक्विलाइजर देके बेहोश किया, उसके बाद में उसको जब पिंजरे में बंद कर रहे थे तो उसको देखने के लिए हज़ारों की भीड़ जुट गई, जिसकी वजह से पुलिस को उनको दूर करने के लिए बल भी प्रयोग करना पड़ा। होश मार रहा हो।
अरे यार हटो यहाँ से तुम लोग। अगर इस एपिसोड की ये तमाम खबरें पसंद आई हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, खबरों को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका ये सहयोग, ये मोहब्बत, ये प्यार जो है यही चैनल को हमारे ताकत देता है और चैनल को ज़िंदा रखने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयर बहुत ज़रूरी है। आपसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।